आज हम सभी बात करेंगे चीता के रीइंट्रोडक्शन की। आखिरकार क्यों है ये बात न्यूज में? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चीता का रीइंट्रोडक्शन किया गया कूनो नेशनल पार्क में, जिसमें 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीता को, जिसमें 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, इनको नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया। इनको प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो नेशनल पार्क के अंदर लाया गया है। इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है बात करना इस बात की कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है और इसकी क्या खासियत है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यह ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पे लेपर्ड, स्लॉथ बियर, ग्रे वोल्फ, गोल्डन जैकल, इस प्रकार के कार्निवोर्स पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क से कूनो रिवर बहती है। कूनो नेशनल पार्क की कनेक्टिविटी पन्ना टाइगर रिजर्व से है, जो कि शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया के थ्रू जाता है। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट साइड में, रणथंबोर नेशनल पार्क और कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टच करता है। आखिरकार क्यों कूनो नेशनल पार्क में चीता का रीइंट्रोडक्शन किया गया? सबसे पहले तो यहाँ की सूटेबल हैबिटेट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये ओपन कैनोपी टाइप है, मतलब यहाँ ज्यादा घने जंगल ना मिलते हुए यहाँ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जहाँ पे चीता आराम से दौड़ सकते हैं। वहाँ पे उनका सूटेबल हैबिटेट है। यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 21 चीता को यहाँ पे एडिकेट प्रे बेस है, मतलब चीता के लिए उसके खाने का सामान भी उपलब्ध है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। और यह नेशनल पार्क 4 बिग कैट्स ऑफ इंडिया, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता आते हैं, यहाँ चारों के चारों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। इसलिए कूनो नेशनल पार्क को चीता इंट्रोडक्शन के लिए लाया गया। तो आपसे कोई पूछे क्यों लाया गया, तो सिंपल से बात है, कहीं किसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसके लायक रहने की जगह हो, तो सूटेबल हैबिटेट है। अगर वहाँ रह रहा है तो उसके खाने के लिए भोजन हो, तो एडिकेट प्रे बेस है, काफी बड़ा एरिया है और साथ ही साथ में ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ही कम है इस एरिया में। और यहाँ पे इसके साथ साथ इसके बाकी प्रजाति के लोग जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पे ये एक साथ उनके साथ रह सकता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है। सबको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट चीता है और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ काम करते हैं। आखिरकार क्यों अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि चीता ही एक ऐसा जानवर था जो वाइल्ड मैमेलियन स्पीशीज में इंडिया में एक्सटेंट हो चुका था। मतलब अब यहाँ पे कोई भी चीता सरवाइव नहीं कर रहे थे और एक भी चीता का पुनर्जन्म नहीं हुआ था। दैट मीन्स दे आर एक्सटेंट ड्यूरिंग 1947। और इसका रीजन क्या क्या था? सबसे पहले इनको खेल के लिए मारा जाता था, स्पोर्ट हंटिंग की जाती थी, हैबिटेट कन्वर्जन हुआ यहाँ पे, और साथ ही साथ में जो प्रे बेस था वो कम होता गया। शिकार का जो उनका प्रे बेस था वो कम होता गया, इसलिए चीता जो है वो इंडिया से एक्सटेंट हो गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो इसको देखरेख करेगी। साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि कम से कम 50 चीता को इस नेशनल पार्क और बाकी नेशनल पार्क्स में एक साथ 5 वर्षों के अंतर्गत लाया जा सके। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्यों चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया? पहला, आपको स्टैब्लिश किया जा सके वाइटल चीता का मेटा पॉपुलेशन, मतलब यहाँ चीता की पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके और यहाँ पे वापस वो थ्राइव कर सके। सेकेंड रीजन है बेटर मैनेजमेंट हो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो टाइगर चीता की स्पीशीज होती हैं ये अम्ब्रेला स्पीशीज होती हैं, और अम्ब्रेला स्पीशीज के कारण बाकी की जो हैबिटेट्स हैं, बाकी की स्पीशीज हैं, वो थ्राइव करती हैं। कंजर्वेशन ऑफ चीता प्रे एंड सिम्पैट्रिक एंडेंजर्ड स्पीशी, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होगा अगर चीता को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो। साथ ही साथ में यह एक एडिशनल हैबिटेट बताएगा विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज। और साथ ही साथ में अगर इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट होंगे।
आपकी जो लोकल कम्युनिटी है उसकी लाइवलीहुड सही होगी, और साथ ही साथ में जो इंडिया के क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल हैं उसमें यह हेल्प करेगा। तो आपसे पूछा जाए तो क्यों चीता को रिलोकेट किया गया, तो सबसे पहले वायबल चीता की पॉपुलेशन हो, जो आपकी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, आपके जो जंगल हैं उनका रिस्टोरेशन और मैनेजमेंट हो सके, आपकी जो चीता का प्रे है और उनकी इंडेंजर स्पीशीज हैं वो साथ में थ्राइव कर सकें, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो सके, जो ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट हैं, ग्लोबली कंजर्वेशन एफर्ट्स जो चलाए जा रहे हैं चीता को लेके और बाकी बड़े कैट्स को लेके, उसमें यह एडिशनल इफेक्ट करेगा, इनहेंस हो सके लोकल कम्युनिटी की लाइवलीहुड, और साथ ही साथ में आप हेल्प कर सको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसर्न्स क्या क्या है रिलोकेशन के। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि अगर चीता को इंट्रोड्यूस किया गया तो बाकी की जो स्पीशीज हैं उनका भी संरक्षण हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि जो 750 स्क्वायर किलोमीटर का कूनो नेशनल पार्क है वो शायद से उनकी जो मूवमेंट है उसको लिमिट कर सके, क्योंकि चीता जो है वो एक टेरिटरी बेस्ड एनिमल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में इनकी मूवमेंट को लिमिट हो सके। नेक्स्ट इशू ये है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के आगे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो चीता है वो डायर्नल नेचर का होता है, मतलब वह दिन में शिकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लार्ज प्रेडेटर्स हैं अगर वो एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने बताया 4 प्रकार के यहाँ पे कैट की स्पीशीज एक साथ रह सकती हैं, तो अगर वो को एग्जिस्ट करेंगी तो उनके बीच में कंपटीशन होगा फूड का और बाकी अपने एरिया से रिलेटेड। नेक्स्ट इशू ये आ रहा है कि हो सकता है नामीबिया से लाए हुए जो चीता है उनको डिफिकल्टी हो अडेप्टेशन में, रिस्क है बहुत सारे डिसीजेस होने का, क्योंकि आप जब नए एरिया में जाते हो तो नए डिसीज होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट इशू यहाँ पे है लोकल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट का, और लास्टली बहुत कम चांसेस है कि जो हमारे अथॉरिटीज हैं उनको ज़्यादा आइडिया हो कि चीता को कैसे टैकल करना है, क्योंकि अभी काफ़ी सालों से यहाँ पे नहीं है, तो एनवायरनमेंट में जो आपके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट रेंजेस के अंदर जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको चांसेस कम हो सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस उनके पास में कम हो। आखिरकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीता को अफ्रीका से ही क्यों लाया जा रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है, अर्थात उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो एशियाटिक चीता है वो बेसिकली अभी ईरान में मिल रहा है, और अफ्रीकन चीता आपको अफ्रीका के काफ़ी देशों में मिलते हैं। तो अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड चीता को लाया जाएगा तो उनकी चांसेस सर्वाइवल के और कम हो जाते हैं, और ये मुश्किल है कि वो और अच्छे से थ्राइव कर सके, इसलिए अफ्रीकन चीतास को लाया जा रहा है। और जो साउथ अफ्रीका है वहां से लाए हुए चीता या फिर नामीबिया से लाए हुए चीता हमें ज्यादा नंबर में प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो नामीबिया के पास में हाईएस्ट चीता की पॉपुलेशन है। सदर्न अफ्रीका हैज द मैक्सिमम ऑब्जर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, अफ्रीकन चीता के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इस पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड है ही कि नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है आपका चीता, सबसे फास्ट दौड़ता है ये, इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 80 से 128 किलोमीटर पर आवर की होती है। डायर्नल इनका नेचर है, मतलब ये दिन में शिकार के लिए निकलते हैं। चीता दहाड़ते नहीं है, दे डोंट रोर। इनका जेस्टेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का होता है। ये सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और साथ ही साथ में इसमें जो मेन फीमेल होती हैं ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब फीमेल्स ही मेनली आपके शिकार के लिए निकलती हैं और मेल्स जो होते हैं वो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। वहीं बात करें आपके एशियाटिक चीता की तो एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है। दोनों को ही साइट्स के अंतर्गत अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान है। अगर बात करें अफ्रीकन चीता के एरिया की तो अफ्रीकन चीता आपको अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में मिलेंगे, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में, तो काफ़ी वाइड इनकी रेंज है। वहीं अगर बात करें एशियाटिक चीता की तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी ईरान में ही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास इनका नंबर है। जो अफ्रीकन चीता होती है इनकी साइज बड़ी होती है एशियाटिक चीता से, और इनके जो लेग्स और नेक होते हैं ये बड़े होते हैं। और वहीं बात करें एशियाटिक चीता की तो ये थोड़े से छोटे होते हैं। अब बात करें फूड इनटेक की तो जो आपके अफ्रीकन चीता होते हैं इनकी डाइवर्स डाइट होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के जानवरों को खा सकते हैं। बट एशियाटिक चीता
कुछ कुछ लिमिटेड सोर्सेस के प्रे को ही खाते हैं, जैसे चिंकारा, गजेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने बात करी एशियाटिक चीता को क्यों इंडिया के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, और फाइनली उनको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या क्या था। तो आप सभी को इस प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के डिफरेंसेस को समझें, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके साथ साथ आपको एमपी के जो भी नेशनल पार्क्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। उनके नेशनल पार्क्स इस बार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी के नदर मोस्ट एरिया के आसपास आता है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, और यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।